क्या होता है जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है? पीछे रह जाती है तो बस उनकी यादें और उनके इस्तेमाल की हुई चीज़ें। पर क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार हमारे मृत परिजनों की कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें इस्तेमाल करना हमारे और उनकी आत्मा दोनों के लिए भारी पड़ सकता है। पितृपक्ष, वो 16 दिन जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं अपने परिवार को देखने। ये समय उनकी आत्मा की शांति का है, पर आपकी एक छोटी सी भूल उनकी यात्रा में बाधा डाल सकती है। आज हम आपको बताएंगे उन 3 चीज़ों के बारे में जो आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और इसके पीछे की वो पुरानी कथा जो आपके होश उड़ा देगी। अंत तक बने रहिए, क्योंकि तीसरी चीज के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। इस रहस्य को समझने के लिए हमें चलना होगा महाभारत काल में दानवीर कर्ण के पास, जो अपनी दानवीरता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। जब मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें रहने के लिए सोने के महल दिए गए। लेकिन जब कर्ण को भूख लगी और उन्होंने भोजन मांगा तो उनके सामने सोने चांदी के आभूषणों से भरी थालियां परोस दी गई। यह देखकर कर्ण हैरान रह गए। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, देवराज, मैं एक योद्धा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, ये सोने चांदी मैं कैसे खाऊं? तब इंद्र ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा रहस्य खोला जिसे सुनकर कर्ण की आत्मा कांप उठी। इंद्र ने कहा, हे कर्ण, अपने जीवन पर अपनी संपत्ति, अपना सोना चांदी तो खूब दान किया, लेकिन आपने कभी अपने पितरों, अपने पूर्वजों के नाम से किसी भूखे को अन्न का एक दाना तक दान नहीं किया। इसलिए तुम्हें भोजन के बदले सोना मिल रहा है। कर्ण ने दुखी होकर कहा, मुझे तो मेरे पूर्वजों के बारे में पता ही नहीं था, मैं उन्हें अन्न दान कैसे करता? कर्ण के इस पश्चाताप को देखकर यमराज ने उन्हें एक मौका दिया। उन्होंने कर्ण को 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध और तर्पण कर सके और उन्हें अन्न जल अर्पित कर सके। और यही 16 दिन आज पितृपक्ष कहलाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे पितरों का हम पर कितना गहरा ऋण है और उनकी आत्मा का मोह उनकी चीजों से जुड़ा होता है। तो चलिए अब जानते हैं उन 3 चीजों के बारे में। पहली चीज, मृतकों के वस्त्र। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के कपड़ों में उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा समाहित होती है। जब हम किसी मृत व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उनकी आत्मा का मोह उन कपड़ों से होने के कारण वो पृथ्वी लोक से मुक्त नहीं हो पाती। यह उनकी शांतिपूर्ण यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। इसे पहनने वाले व्यक्ति को भी मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन कपड़ों की किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। दूसरी चीज, उनके आभूषण। वस्त्रों से भी ज्यादा लगाव आत्मा का अपने गहनों से होता है, खासकर उन गहनों से जिन्हें वो रोज पहनते थे। ये आभूषण उनकी सांसारिक पहचान और मोह का प्रतीक होते हैं। इसे पहनने से उनकी आत्मा को लगता है कि वो अभी भी इसी दुनिया का हिस्सा है, और ये लगाव उन्हें कष्ट देता है। आप उन्हें याद के तौर पर संभाल कर रख सकते हैं, पर इन्हें पहनना नहीं चाहिए। और अब वो तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसके बारे में लोग अक्सर गलती करते हैं, मृतक का निजी धन। यह सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप विरासत में मिली संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्रों के अनुसार मृत व्यक्ति द्वारा अपने लिए बचा कर रखा गया निजी धन, जिसे वो अपनी किसी इच्छा के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, उसे सीधे अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। उस धन से आत्मा का मोह जुड़ा होता है। सबसे पहले उस धन का कुछ हिस्सा पितरों के नाम से दान पुण्य या धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनकी अधूरी इच्छाओं को बोझ उतर जाता है। दोस्तों, इन नियमों का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम प्रकट करना है। पितृपक्ष हमें मौका देता है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और उनकी मोक्ष की यात्रा में मदद करें। क्या आप
इन मान्यताओं के बारे में जानते थे? आपके क्षेत्र में इससे जुड़ी क्या परंपरा है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।